बच्चा हमने देख लिया, हमको देखने आना था। बाकी अब हमारे तो कुछ बाहर आए थे वो तो। हाँ भैया ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने देखा मेरे पिताजी आ चुके हैं। तो आज ही वो शाम टाइम आए थे, करीब 6 साढ़े 6 बजे आए थे। तो यहाँ से हमारा ब्लॉग तो स्टार्ट हो गया था। और हम अपने पिताजी का ना, मुझे लगा था वो सुबह को आएंगे, जैसे संडे को उनको छुट्टी रहती है तो सुबह को आएंगे। तो सुबह उनके लिए मैं तैयारी कर रही थी, बढ़िया इडली विडली बनाई थी, पर वो शाम को आए थे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको सुबह का शाम को दूँ। तो खैर यहाँ पे बढ़िया, मैंने देव को बोल दिया था, देव नाना आ रहे हैं। तो वो जल्दी सुबह उठ गया था कि नाना सुबह आ रहे हैं। और मुझे लगा सुबह वो आएंगे करीब 10-11 बजे, तो मैं इडली बना लेती हूँ सूजी की। दाल चावल की कौन बनाए, क्योंकि अचानक से पापा का फ़ोन आया था मेरे पिताजी का, और वो मुझे लेने आ रहे हैं करके। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि मेरी तैयारी चल रही है, तो कल उनका फ़ोन आया था। और यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है, इसको मैं फेंट के अभी रख दूँगी ताकि थोड़ा सा फूल जाएगा। जब तक को हम अपना पानी वगैरह पी लेंगे और देव को थोड़ा सा मुंह हाथ धुला के रेडी कर देंगे। और देव पता है बोला था, मम्मी मैं नाना के साथ जाऊंगा, नाना जी के साथ जाऊंगा। मैंने कहा पहले बेटू आने तो दो। और मेरे पिताजी हैं वो साल भर बाद आ रहे हैं। पिछले साल वो आए थे, तो आप समझ लीजिए बरसों बाद आ रहे हैं। और यहाँ पे बस मेरा जो थोड़ा सा फूल गया था बैटर दही का, इसमें मैंने नमक भी डाला था, और उसको वो करके और फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। और कुकर में ही मैंने सांभर को बघार लिया था, मतलब मिक्स दाल को, लौकी वगैरह तो थी नहीं। और इस तरीके से मैंने इसमें पहले से ही ऑयल लगा लिया है। और नाश्ते में पोहा वगैरह देते तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा ये जल्दी से हम बना लेते हैं फटाक से। तो हमारी यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुकी थी। और ये अब चाकू बिल्कुल साफ़ निकला, इसका मतलब आपकी अच्छी खासी इडली हो चुकी है। तो हम इसको निकालते हैं। और अफ़सोस पर मेरे पिताजी ना शाम को आए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सांभर कैसी बनी है, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने मिक्स दाल ना एक जगह करके रखी हुई है, 4-5 दालों को मिला के। तो कभी कभी ये वाली दाल भी बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए छोटे बाबू को भी नहलाया जा रहा है। और ये जो हमारे मालिश वाली आती है ना, वो वैसे तो रोज़ उसको गर्म पानी से पोंछ के जाती है सुबह शाम, पर 3-4 दिन में, 5-6 दिन में उसको नहला देती हैं गर्म पानी से। मुझे बड़ा डर लग रहा था उसको देख के, जब ये नहला ये रही थी, डर मुझे लग रहा था क्योंकि छोटा है बाबू। बट इनको क्या एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी बच्चों की मालिश करती है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है। तो वही मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो वो बोल रही थी देखो आप कैसे मतलब बच्चे को नहलाते हैं करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही मैं खड़ी हुई थी। और आगे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे फिर उसके बाद इसको मैंने फीड वगैरह कराया, उसको सुला दिया था। अंदर का मेरा काम हो चुका था। जो बर्तन वाली हमारी वो सुबह कभी 8:30 बजे जाती है, या फिर पूरा काम 3-4 घरों से करके फिर 12:30 बजे आती है। और थोड़ा सा अभी मुझे ना झुकने में बहुत पेन हो रहा था, कमर का पेन। तो खैर वो तो मुझे लगता है कमर का पेन अभी 1-2 महीने और बना ही रहेगा, जब तक मेरे अंदर की बॉडी थोड़ी सी मजबूत नहीं होती है। क्योंकि वो कह रही थी जो हमारे मालिश करने आती हैं कि अभी ना तुम कच्चा पानी वगैरह नहीं पियो, नहीं कच्चे पानी से नहाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी उस तरीके की नहीं है जैसा तुम सोच रही हो कि मैं पहले के ही जैसे हूँ। बोले नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा नया नया शरीर है, कच्चा शरीर है, सब चीज़ों का परहेज करो। तो इसलिए मुझे लगता है मैं ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बाबू को ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, मेरा ही फीड करता है। अब जो मैं खाऊंगी तो वो उसको फीड कराऊंगी। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ऊपर का भी फीड कराते हैं, तो पर मैं नहीं कराती हूँ, मुझे सही भी नहीं लगता है, तो फिर मैं अपना ही देती हूँ उसको। अच्छा, फिर उसके बाद सीधे फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद आज मैंने बढ़िया हेयर वॉश करके नहाया हुआ है। जो साथ में जो उसकी नैपकिन वगैरह रहती है ना वॉश करने के लिए, वो भी मैं वॉश कर देती हूँ नहाते समय। ज़्यादा रहती हैं तो शाम को कर देती हूँ, कम रहती हैं तो पूरी सुबह ही करती हूँ। और देखिए धूप तो बड़ी तेज़ वाली थी, तो बाबू के कपड़े थोड़ा सा धूप में बगराती हूँ, उसके बाद छाया में बगरा देती हूँ। तो करीब 1-2 घंटे में हो जाते हैं। और यही है हमारा।
तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा इसलिए लगने वाला है क्योंकि आप मेरी फैमिली से आप पहली बार किसी को ऐसे फेस टू फेस देखोगे। और मैंने पिताजी को बता दिया था, पिताजी कि आपका मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बोले कोई बात नहीं। वो कहना नहीं चाहिए कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, पर यही बोल रहे थे। जब मैंने उनको बताया था, उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा इनकम सोर्स क्या है, क्या कैसे करती हो? तो फिर मैंने उनको यही बताया। बोले बहुत अच्छी बात है और भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग आगे सुन लीजिएगा क्योंकि मैंने आगे अपनी वॉइस ओवर नहीं किया है, मैंने रियल वॉइस रखी है। और यहाँ पे मैं मेरे जो सुबह है ना, मैं डेली को ये सब ऐसे ही सूखने के लिए डाल देती हूँ और दोपहर को मैं उठा लेती हूँ ताकि थोड़ी सी ना इनमें हवा लग जाए। और उसके बाद फिर मैं हेयर वॉश किया था तो उसको अच्छे से धूप में सुखा के और फिर अंदर जाऊँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा ना ये सिर से ही शीत लगती है। तो पहले मैं धूप में खड़ी रहूँगी। देख रही थी अभी बाल बहुत झड़ रहे थे। नाना आ गए, नाना आ गए। भाई बिल्कुल दोनों मिलते लो भैया। देखो नाना पैसे दे रहे हैं, लो नाना पैसे दे रहे हैं। बोलो मैं तो नाना आपको याद कर रहा था। ये लो ले लो। आ जाओ। अरे रे हाँ भैया, अरे राम राम। हाँ भैया की वाली सो गई। हाँ बड़े हो जाओगे फिर घूमने आया करोगे। अरे गजब गजब, पहली बार देख रहा ना। हाँ आप इतने कहाँ से लाना है? अरे गजब। नाना को पानी दे दो। देखो पिताजी आए हुए थे तो हस्बैंड एक्चुअली क्या है, दूध वगैरह लेने गए थे। दूध हमारे यहाँ था नहीं और फिर मैंने उनको वहाँ पे भेज दिया था दूध लेने, पर मैंने पिताजी से नहीं बताया है कि दूध लेने गए हुए हैं। चाय बनाने के लिए एक्चुअली था नहीं। सुबह को आता है तो हम और देव पूरा पी लेते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता। इतने मैंने उनको दे दिया था, पानी वगैरह पिला दिया था। और यहाँ पे देव बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, कहता नाना आप क्या लेकर आए हो, क्या नहीं लाए हो। तो पापा ने, पिताजी ने मुझे भी पैसे दिए थे, देव को भी 100 रुपये दिए थे। और साल भर बाद मैं भी अपने घर जाऊंगी हालांकि, तो शायद आज अब आने वाला जो मेरा ब्लॉग हो वो वहीं से होगा। और अभी मैं इनको यही बोल रही थी, एक दो बार मैंने फ़ोन किया कि आप आ जाओ क्योंकि मुझे खाना पीना भी बनाना रहेगा। क्योंकि अभी देखिए आप लोग बाहर का आप देख रहे होंगे माहौल, 7:30 8 ही बज गए। गोदी में तो चले जाओ, गोदी में आ जा भैया। आपको पता है, जाओ ना गोदी में बच्चों के साथ। और फिर सब अरे तो कहीं रख लो यार, कहीं रख दो, जाओ कहीं गोदी में रख दो, गोदी में चले जाओ। कहीं। हाँ नाना के साथ तो फोटो खिंचवा रहा है देवू तो। हाँ भैया ठीक है, बाबू कहाँ गए? आ रहे। ताजे रहते हैं। हाँ केला गरम होता, केला भी गर्म होता है, सॉरी है, लेकिन केला बहुत दिनों तक नहीं रहता, सेव बहुत दिनों तक रहती है, इसलिए नहीं सेव। हाँ अभी आए। देव क्या कर रहे हैं आप? टीवी देख रहे? नाना जी के साथ जाओगे? चलना है। पहचानते हो नाना जी को? पहचानते हो? हम बोले बड़े हो गए अब हम पहचानेंगे। पहचाने तो करने दो। नाना जी को पहचानते हो? लाल मन क्या? दे दो क्या? अच्छा ऐसे पकड़ो। क्या? हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे कर दो। नहीं बनता। जब तो आप छोटे रहे हैं ना, वो भैया के बराबर ना, छोटे भैया के बराबर, तो बहुत हंसते थे यार। हाँ, अब बड़ा हो गया तो नहीं हंसती हो। नहीं सो गए वो, सो जाए फिर वो सोता ही रहेगा।
क्यों? आप भी ले लो ना। आप जाओगे नाना के साथ? हाँ तो चले जाओ। तो आप लोग कुछ कमेंट करें इससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे मेरे पिताजी ने हम दोनों के पैर पड़े ना, तो अब आप लोग यूपी बिहार साइड के होंगे, बनारस साइड के, तो आपके यहाँ ऐसा होता है कि बेटी और दामाद अपने मतलब उनके माता पिता के पैर पड़ते हैं। पर हमारे एमपी साइड ये होता है कि दामाद और बेटी के पापा माँ और पिताजी पैर पड़ते हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे आरती आपने मना क्यों नहीं किया, पैर पड़वा रहे थे। तो एक्चुअली अगर हम मना करते हैं ना कि मत पड़िए पैर, तो फिर उनको लगता है कि हम उनसे नाराज़ हैं, तो इसीलिए हम फिर पड़वा लेते हैं पैर। और इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरे हस्बैंड के और मेरे पड़े थे। और मतलब छोटे बच्चे रहते जैसे देव हो गया और भी शिव हो गया, बच्चे रहते सबके पड़े जाते हैं। ये हमारे एमपी साइड होता है, इसीलिए आप लोग कुछ बोले इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया कि पिताजी मतलब कि दामाद और बेटी के पैर पड़ते हैं। और मेरी ब्लॉग्स जो हैं वो ज़्यादातर बिहार, बनारस, यूपी के लोग ही देखते हैं, पर वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि अपोजिट होता है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि सबके अलग अलग रिवाज होती है, जैसे कि हमारे एमपी में अलग होती है। कमेंट करके बताइएगा एमपी में से कौन कौन है, यूपी में से कौन कौन है, बनारस से कौन कौन है। और ज़्यादातर जो मुझे लगता है यूट्यूबर ना यूपी बिहार बनारस साइड के हैं। एमपी के मुझे लगता है कि 2 ही 4 होंगे, पर 2-4 ही होंगे। और यहाँ पे शिव अचानक रोने लगा था, तो मैंने इनको इशारा करा कि पापा को दे दो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर, है ना। और पापा जी उसी से मिलने आए थे और देव इतनी बातें कर रहे थे, नाना जी मुझे आप ये दिला दोगे, नाना जी मुझे आप वो दिला दोगे। और देखिए कहता है कि नाना आप उस चुन्नू बेटा को मम्मी को दे दो। तो यहाँ पे हस्बैंड बोलते खाना बना दो जल्दी से, पापा खा के चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ बना तो रही हूँ। तो फिर मैं करेले की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी रात को, पर पिताजी ने नहीं खाया, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है कि जो बेटी के माँ बाप होते हैं या बेटी के कोई भी मेंबर्स होते हैं ना, वो लड़की के यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। पर अब पानी वगैरह तो पी चुके हैं मेरे पापा ने, क्यों झूठ बोलूँ मैं। पानी वगैरह तो चाय पानी आई थिंक हो चुका है। और अगर कुछ खाना पीना रहता है तो उसके फिर पैसे दे जाते हैं, पर ऐसे इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। हाँ जब देव के चौक वगैरह में आए थे, शिव की छठी में आए थे, पापा नहीं आए थे मम्मी आए थे, तो उसके फिर ना पैसे दे जाते हैं कि हमने खाना खाया करके। और आप लोग का ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये भी कमेंट करके है ना। हाँ लेकिन आज हमारे साथ चलोगे ना? हाँ ठीक। बोलो फिर आप छोड़ोगे मेरे को? हाँ हाँ कल हम ड्यूटी ले चलेंगे आपको। क्यों? सो रही हो? एक बार हॉस्पिटल में ले गए, एक बार ये आए थे। हमने कई बार पूछने के, एक बार तैयार पहले होते थे। यहाँ पे पिताजी यही पूछ रहे थे कि आरती हो जाता है, आरती बेटा। एक्चुअली मुझे आरती ही बोलते हैं। और तो मैंने कहा पापा हो जाता, तो बोले इतना भी हर किसी को दिमाग नहीं होता है जितना मेरी बेटी है। तो मतलब पापा इमोशनल हो गए थे, एक तरीके से रोने लगे थे, क्योंकि देखिए जिसको पता है कि उसकी बेटी कितने दुख तकलीफ़ झेल रही है, कितना कुछ फेस कर रही है, वही एक माँ बाप ही जान सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी क्या करेंगे यार, है ना। और शायद मेरी किस्मत में ही होगा। फिर मैं पापा को ऐसे ही बोल रही थी अपने पिताजी को कि ठीक है पिताजी ऐसे ही मेरी किस्मत में होगा, और मैं हंस के टाल दे रही थी। हमको देखने आना था, बाकी अब हमारे लोगों के लिए तो वही जीवन है। चले जाओ, चलो बाय बाय कर लो नाना जी से। नाना जी जा रहे बाय हैं। बाय कर लो। नहीं चलना? बाय 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 चले। हाँ गुड। ठीक है पापा, खाना खा लेते ना आप। हाँ हाँ अब रहो बढ़िया। बाय कर लूँ, आएंगे कातिन लेने पे चलना है। ठीक है ठीक है। हाँ बाय। अभी क्या गर्मी है हाँ इसलिए अभी है। ठीक है बाबू। ठीक ठीक बढ़िया आराम करिए। ठीक है, आप जाना तो फ़ोन करना घर जाके। आराम से रहना। हाँ टार्च जला दे रहे। अरे हो गए कोई बात नहीं। ठीक है घर जाके आप फ़ोन करना। हाँ, ठीक। आपके नाना जी क्या कहलाए बता दो।
तो देखिए अभी बना रही, अभी देखिए क्या क्या लाए हैं। सेब लाए हैं, अनार लाए हैं, केले लाए हैं, बहुत सारा सामान लाया है ना नाना जी ने। हाँ, और आपको लेने कब आएंगे आप? सोवे नहीं, अगले संडे को बोल रहे थे ना।